दोस्तों, अब हम इस कक्षा में बेसिक शिक्षा पद्धति के बारे में देखेंगे। बेसिक शिक्षा पद्धति का दूसरा नाम है वार्धा योजना। यह वार्धा योजना नाम आने का अलग कारण है। इसका आविष्कर्ता बेसिक शिक्षा पद्धति का आयोजन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने किया था। वास्तव में यह आयोजन बेसिक शिक्षा पद्धति स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा है। 1937 में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के विरुद्ध वार्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की आयोजना हुई। इस आयोजन में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पद्धति का ऐलान किया था। बेसिक शिक्षा पद्धति के अनुसार 7 से लेकर 14 वर्ष तक के छात्रों को शिक्षा मुफ्त में देनी चाहिए और वो शिक्षा कंपलसरी भी हो, सभी शिक्षित हो। यह बेसिक शिक्षा पद्धति की एक विशेषता है। बेसिक शिक्षा पद्धति में हमारी पाठ्य पुस्तिका में पाठ्य सामग्री में बेसिक शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। 9 बिंदुएं हैं, मैं पढ़ता हूं उसे। पहला है मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो। दूसरा, ज्ञान को एक इकाई के रूप में स्वीकार करें। तीसरा, केंद्रीकरण का सिद्धांत। चौथा, जीवन से संबंध रखने वाला सिद्धांत। पांचवा, स्वाभाविकता का सिद्धांत। छठा, सक्रिय अनुभव का सिद्धांत। सातवां, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। और आठवां, प्राकृतिक वातावरण में सीखने का सिद्धांत। और अंतिम 9वां, सामाजिक वातावरण के लिए उपयुक्त शिक्षा। तो एक एक को लेकर हम देखेंगे। पहला है शिक्षा मातृभाषा में हो। गांधी जी का मत है कि बच्चा कोई भी कार्य स्वीकार करे, अच्छी ढंग से स्वीकार करने के लिए ज्ञान को मातृभाषा में देना चाहिए। मातृभाषा के समान स्वीकार करने योग्य और कोई भाषा नहीं होती। इसलिए 7 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु में छात्र को जो भी सिखाए मातृभाषा में सिखानी चाहिए। दूसरा है ज्ञान एक इकाई। हम जानते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में हम पढ़ते हैं गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, भाषाएं, अनेक विषय, भौगोलिक अनेक विषय हम सीखते हैं। लेकिन कोई भी ज्ञान दूसरे ज्ञान से अलग नहीं है। सब ज्ञान आपस में संबंधित है। ज्ञान को एक इकाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा है केंद्रीकरण का सिद्धांत। पहले हमने कहा ज्ञान को एक इकाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तो उससे लगकर तीसरा ज्ञान केंद्रीकरण का सिद्धांत। क्या है केंद्रीकरण का सिद्धांत? देखिए, मनुष्य ज्ञान का अर्जन 5 इंद्रियों से करते हैं। आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और चर्म है, त्वचा है। इन इंद्रियों से ज्ञान का अर्जन होता है।
लेकिन विविध स्रोत से जब ज्ञान का अर्जन होता है, ज्ञान का स्वीकार मन करता है, मन एक है। अनेक 5 इंद्रियों से ज्ञान का स्वीकार मन करता है, मन एक है। तो इस मन को विविध ज्ञान का समायोजन करके स्वीकार करना चाहिए। जानना चाहिए कि गणित सीखने से समाज शास्त्र में गुण है, प्रयोजन है। विज्ञान सीखने से भाषा सीखने में प्रयोजन है। ज्ञान का केंद्रीकरण मन में होता है, मन में उसका समायोजन होना चाहिए। और अगली बिंदु है जीवन से संबंध रखने वाला पाठ सिखाए। जो भी सिखाएं, ज्ञान सिखाए, गणित सिखाए, भाषा सिखाएं, छात्र को लगना चाहिए कि हाँ, यह मेरे जीवन से संबंधित है, परिचित है। यदि वो जीवन से संबंधित है तो सीख अच्छी तरह होती है। यदि जीवन से संबंधित नहीं है तो छात्र उसे स्वीकार नहीं करेगा, हिचकेगा मन के अंदर। तो इस हिचक को नष्ट करने के लिए स्वाभाविकता, माफ कीजिए, जीवन से संबंधित रूप से छात्र को ज्ञान देना चाहिए, विषय को देना चाहिए। अगला है स्वाभाविकता का सिद्धांत। सीखते समय कोई कृत्रिमता नहीं हो, स्वाभाविक लगना चाहिए। जहां कृत्रिमता है वहां मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। स्वाभाविक लगना चाहिए। मनुष्य सुंदरता से भी ज्यादा स्वाभाविकता को पसंद करता है। हाँ, देखिए, एक बच्चे के सामने संसार के सबसे खूबसूरत लड़की ऐश्वर्या राय है और उसकी मां है। बच्चा किसके पास जाएगा? कोई शक नहीं है, मां के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि सुंदरता से भी कीमत स्वाभाविकता को है। स्वाभाविकता को पसंद करता है लड़का। तल्लीनता से, विद फुल इन्वॉल्वमेंट, तल्लीनता से सीखने के लिए स्वाभाविकता अनिवार्य है। स्वाभाविकता पूर्ण ज्ञान को देता है। जब तक स्वाभाविक है तब तक ज्ञान पूर्ण होता है। स्वाभाविकता में सामाजिक समायोजन भी होता है और सक्रिय अनुभव। छात्र को स्वानुभव होना चाहिए, छात्र को लाइव लगना चाहिए। इसीलिए आगे के जीवन में कोई उपयोगिता हो, उसी प्रकार की शिक्षा उसे दे। खेतीबाड़ी की शिक्षा, एग्रीकल्चर, पशुपालन की शिक्षा, हस्त कौशल की शिक्षा, वो सक्रिय भी होता है। अगला है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। हम जानते हैं करके सीखना उत्तम तरीका है। छात्र जो सीखता है करते समय उसे करके सीखना चाहिए। छात्र को लगना चाहिए कि हां, निर्दिष्ट कार्य मैंने किया। आत्मीयता होती है करके सीखने में। और अगली बिंदु है प्राकृतिक वातावरण में सीखें, विथ नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक वातावरण में पहले हमने देखा कृत्रिमता, स्वाभाविकता होनी चाहिए, उसके ही समान है। प्राकृतिक वातावरण में सीखना चाहिए। क्लासरूम एजुकेशन इज नॉट अ बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि उसमें प्राकृतिक वातावरण नहीं है। 4 दीवारों के बीच बच्चा बैठा है, वहां कृत्रिमता है। गांधी जी के मत में भी ऐसा है, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर के विश्व भारती है ना, उसी समान
खुले वातावरण में सीखे, प्राकृतिक वातावरण में सीखे। और सीखने का एक उद्देश्य यह होना चाहिए कि सामाजिक वातावरण में सीखना चाहिए। सीखने का एक लक्ष्य है बच्चा बड़े होकर एक सच्चा नागरिक, सच्चा सामाजिक बने। तो उसे उसके लिए सामाजिक वातावरण में सीखने के लिए अवसर मिलना चाहिए। यह 9 बिंदु बेसिक शिक्षा पद्धति के अहम बिंदुएं हैं। तो बाकी हम ये 5 अभी हो गया ना, बेसिक शिक्षा पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, मंडेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट विधि, इन 5 विधियों के बारे में हमने देखा। और कुछ विधि ऐसे हैं कि इसमें इंगित नहीं किया है, संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि, उसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।